बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन ईच टर्म। जो हमें टर्म्स यहाँ पर गिवन है, इन टर्म्स को हमें एक्सप्लेन करना है, इनकी डेफिनेशन हमें लिखनी है, इसको क्लियर करना है। फर्स्ट है सॉल्यूशन, फिर है रूट, फिर थर्ड है जीरो ऑफ फंक्शन, फोर्थ है एक्स इंटरसेप्ट। यह चार टर्म्स हैं, इन चार टर्म्स को हमने एक्सप्लेन करना है। हम किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले टर्म है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन है। सॉल्यूशन है डेफिनेशन है। आ सॉल्यूशन इज अ वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यू डेट सेटिस्फाई एन इक्वेशन, मीनिंग व्हेन वी पुट द वैल्यूज इनटू द इक्वेशन बोथ साइड बिकम इक्वल। स्टूडेंट इसका क्या मतलब है? सॉल्यूशन हम किससे कहते हैं? सॉल्यूशन एक ऐसी वैल्यू होती है या फिर सेट ऑफ वैल्यू, मतलब या तो एक वैल्यू होगी या एक से ज़्यादा वैल्यूज हो सकती हैं सॉल्यूशन की। अब वो वैल्यू होती क्या है कि जब उन वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं इक्वेशन के अंदर, व्हेन वी पुट द इक्वेशन, जब उन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास लेफ्ट साइड बिकम इक्वल टू राइट साइड। जो लेफ्ट साइड है वो इक्वल होती है राइट साइड के। किस तरीके से एकदम देखें, ये हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2। इस इक्वेशन की हमारे पास एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक सारा एक्स स्क्वायर और एक सारा है। अब यहाँ पर हम x की कौन सी वैल्यू पुट करें कि जब हम उस x की वैल्यू को यहाँ पर रखें और इसको सोल्व करें तो ये जो लेफ्ट साइड है वो बराबर हो जाए राइट साइड के। ठीक है स्टूडेंट, राइट साइड पे जो 2 है वो ये जो लेफ्ट साइड है ये भी 2 बन जाए। x की कौन सी वैल्यू रखें यहाँ पर? x की तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, हम x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन हमें x की वो वैल्यू यहाँ पर रखनी है कि जब उस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करें, यहाँ पर रखें इसमें, तो ये जो लेफ्ट साइड है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये जो लेफ्ट साइड है ये बराबर हो जाए राइट साइड के, मतलब लेफ्ट साइड बराबर हो जाए राइट साइड के, दोनों इक्वल हो जाएं। तो वो x की वैल्यू को हम क्या कहेंगे कि वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट, आ सॉल्यूशन इज अ वैल्यू, एक वैल्यू या एक से ज़्यादा वैल्यूज हो सकता है कि एक दफ़ा x की वैल्यू रखें तो वो भी 2 के इक्वल आ जाए, एक और x की वैल्यू रखें वो भी 2 के इक्वल आ जाए। तो एक वैल्यू भी हो सकती है और एक से ज़्यादा वैल्यूज भी हो सकती हैं। डेट सेटिस्फाई एन इक्वेशन, सेटिस्फाई का मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगी साइड है। कब होंगी? व्हेन वी पुट द वैल्यू, x की वो वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे बोथ साइड बिकम इक्वल, तो दोनों साइड क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। लेफ्ट साइड बिकम इक्वल टू राइट साइड, लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगी राइट साइड के। अब फॉर एग्जांपल ये जो मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हैं, क्योंकि दो x की ऐसी वैल्यूज है हमारे पास कि जब उसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, x की जगह पर रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। एक x की वैल्यू 1 है और एक x की वैल्यू 4 है। अगर इस इक्वेशन में x की जगह हम 1 रखें तब भी लेफ्ट साइड बन जाएगी राइट साइड के इक्वल, यानी इस साइड का आंसर भी 2 आ जाएगा। और अगर 4 रखें तब भी हमारे पास जो है वो ये वाली साइड बन जाएगी लेफ्ट। हम इसको चेक करते हैं किस तरीके से। ये हमारे पास इक्वेशन थी, हमने कहा कि इस इक्वेशन में पुट x इज इक्वल टू 1, जहाँ पर x है ना वहाँ हम 1 पुट कर देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर था, x था, हमने x की जगह 1 लिखा और इसका स्क्वायर किया, माइनस 5 को सेम रखा, x की जगह 1 पुट किया, प्लस 6 सेम रहा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 और ये आया 6। ठीक है स्टूडेंट, अब प्लस 1 माइनस 5, प्लस माइनस माइनस करना, 5 में से 1 माइनस होंगे 4, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -4 प्लस 6, प्लस 6 माइनस 4, 6 में से 4 माइनस होंगे क्या आएगा 2। तो देखें स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन थी इसमें जब हमने x की जगह पे 1 पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या है 2। जो राइट साइड पे आंसर था 2 वही लेफ्ट साइड पर आ गया। ये पूरी लेफ्ट साइड जो थी इसकी जगह पर क्या आ गया 2। कब आया? जब हमने x की जगह पे क्या पुट किया 1। सो x इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन थी हम कहेंगे कि 1 इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि जब हमने 1 को इसमें पुट किया इक्वेशन में x की जगह पर तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो गई। इसी तरीके से स्टूडेंट अब हम कहते हैं कि इसी इक्वेशन में x की जगह हम पुट करते हैं 4, जहाँ पर x है वहाँ रखते हैं 4। तो x स्क्वायर था तो x की जगह हमने 4 रखा और इसका स्क्वायर किया, -5 सेम रहा। x की जगह हमने रखा 4 प्लस 6 माइनस इज इक्वल्स टू 2। 4 का स्क्वायर क्या 16 हुआ, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 हुआ, प्लस 6, प्लस 16 माइनस 20 ये -4 होता है, प्लस 6 सेम रहा। प्लस 6 और -4 कितना होता है स्टूडेंट? 2 होता है। तो अगेन हमारा आंसर क्या आ गया? ये जो लेफ्ट साइड थी वो क्या बन गई? 2 बन गई।
राइट साइड के इक्वल बन गई, दोनों साइड इक्वल बन गई। कब बन गई? जब हमने इस इक्वेशन के अंदर x की जगह पर क्या रखा, 4। इसीलिए स्टूडेंट हमने कहा कि ये जो इक्वेशन थी इसके दो सॉल्यूशन है, एक इसका सॉल्यूशन 1 है और दूसरा इसका सॉल्यूशन 4 है, क्योंकि इन दोनों ही वैल्यूज का जब हमने एक एक करके इक्वेशन में रखा और सोल्व किया तो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो गई, मतलब दोनों साइड इक्वल हो गई। और यही डेफिनेशन होती है सॉल्यूशन की। आ सॉल्यूशन इज अ वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यूज, एक वैल्यू भी हो सकती है, एक से ज्यादा वैल्यूज भी हो सकती है, ठीक है। व्हेन वी पुट द वैल्यू इनटू द इक्वेशन, जब इन वैल्यूज को हमने इक्वेशन के अंदर पुट किया, देन बोथ साइड बिकम इक्वल, तो ये दोनों साइड जो थी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो गई, इस 4 के केस में भी और 1 के केस में भी। तो ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है स्टूडेंट। अब याद रखें कि अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी एक ऐसी इक्वेशन है इसका सबसे बड़ा पावर कितना है, 2, हाईएस्ट पावर 2 है 2, तो हमेशा इसके दो सॉल्यूशन होंगे। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है, हमारे पास एक इक्वेशन है जिसका पावर 2 है। किसी भी इक्वेशन का अगर हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ा पावर 2 हो तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका पावर 2 हो सबसे बड़ा, उसके हमेशा दो सॉल्यूशन होते हैं, दो एक्स की वैल्यू निकलती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज हैज 2 सॉल्यूशन, दो वैल्यू होती हैं एक्स की, कि वो वैल्यू जब यहाँ पुट करते हैं तो दोनों साइड इक्वल हो जाती हैं। हमारे केस में मैंने भी आपको दो वैल्यू बताई, एक एक्स इज इक्वल टू 1, एक एक्स इज इक्वल टू 4। तो ये दो वैल्यूज़ थी। हमेशा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके लिए दो वैल्यूज़ ऐसी लाजमी होती हैं कि जब उन दो वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो दोनों साइड इक्वल बन जाती है। अब स्टूडेंट आप ये पूछेंगे कि मैंने ये दो वैल्यूज़ हमें कैसे पता चलेगा, तो स्टूडेंट जाहिर सी बात है, पहले जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते थे तो उसका सोल्यूशन ही था। पहले जो हम क्वेश्चन 1 2 3 4 5 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके दो आंसर निकालते थे, असल में वो उसके सोल्यूशन ही होते थे। जब हम दोबारा उसको पुट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो वही आ जाएगा। मैंने इस इक्वेशन को कैसे सोल्व किया और कैसे पता चला मुझे इसके दो सॉल्यूशन है 1 और 4, ठीक है स्टूडेंट। मैंने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व किया। ये इक्वेशन थी, फिर 2 को मैंने यहाँ मूव किया तो +6 -2 4 हुआ। फिर ये यहाँ 1 है तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 4। क्वाड्रेटिक फार्मूला में फिर मैंने इसको पुट किया तो लास्ट में मेरे पास एक वैल्यू आई थी 4 और एक 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमारे पास 4 मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के, हमने सारे पढ़े हैं। फैक्टरिंग मेथड हमने क्वेश्चन 2 में पढ़ा था, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा था, और ग्राफिकल मेथड क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ा था। तो इन मेथड को, इनमें से सबसे अच्छा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टरिंग मेथड, मिडिल टर्म ब्रेकिंग, ये आसान होते हैं। तो इन 4 मेथड का यूज़ करके हम किसी भी इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, यानी वो वैल्यू निकाल सकते हैं कि जिन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें निकालनी नहीं है, जस्ट हमें डेफिनेशन बतानी थी, तो आपको ज़रूरत नहीं निकालने की, मैंने जस्ट आपको आइडिया दे दिया कि पता कैसे चलता है कि सॉल्यूशन है कौन से, वो एक्स की वैल्यूज़ हैं कौन सी, कि जिनको इन इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो दोनों साइड इक्वल बन जाएंगी। तो हम कोई भी मेथड यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हमें मिल जाएगा। तो स्टूडेंट ये डेफिनेशन थी और कॉन्सेप्ट था सॉल्यूशन का। सेकेंड टर्म है स्टूडेंट जिसे हमें एक्सप्लेन करना है, रूट। बेसिकली रूट क्या होता है, पहले इसके डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। आ रूट इज़ अ वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यू, एक वैल्यू भी हो सकती है रूट, या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। व्हेन पुट द वैल्यू इनटू द इक्वेशन, जब उस वैल्यू को हम इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, द रिजल्ट बिकम ज़ीरो, तो जो हमारी इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, ज़ीरो। स्टूडेंट मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है, x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि लेफ्ट साइड पर मैं क्या वैल्यू पुट करूँ यहाँ पर x की जगह, कि जब मैं उस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूँ तो ये सारी साइड क्या बन जाए, 0, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड बन जाएगी 0। स्टूडेंट जब भी हमें किसी इक्वेशन का कहा जाता है ना रूट निकालें, तो हमेशा उसकी राइट साइड 0 होती है। यहाँ पर देखें राइट साइड 0 है, एक और एग्जाम्पल लिए, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। तो जो राइट साइड होती हैं वो तो ऑलरेडी 0 होती हैं, हमें क्या करना होता है, इस लेफ्ट साइड को भी 0 बनाना होता है, ताकि ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों 0 हो जाएं और दोनों इक्वल हो जाएं। तो किसी भी इक्वेशन के लिए हम x की क्या वैल्यू पुट करें कि जब हम उसकी वैल्यू को यहाँ पर रखें तो आंसर हमारा 0 आ जाए, ये लेफ्ट साइड हमारी 0 बन जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो उस वैल्यू को हम रूट कहते हैं, यानी x के लिए वो कौन सी वैल्यू हो कि जिस वैल्यू को हम यहाँ रखें तो ये पूरी टर्म 0 बन जाए, ठीक है स्टूडेंट। हम इसकी डेफिनेशन है रूट की, आ रूट इज अ वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यू। अब वो एक वैल्यू भी हो सकती है, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। व्हेन पुट इनटू द इक्वेशन, जब उन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन में पुट करते हैं, द रिजल्ट बिकम 0, तो ये वाली पूरी साइड क्या बन जानी चाहिए, 0। लेफ्ट साइड बिकम 0, ये लेफ्ट साइड पूरी 0 बन जाए। ये राइट साइड तो ऑलरेडी हमें 0 मिला हुआ होता है, हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल करना होता है। राइट साइड पे तो ऑलरेडी 0 होता है,
लेफ्ट साइड को जीरो बनाने के लिए हमें एक्स की वैल्यू चूज करनी पड़ती है, उसको कहते हैं कि वो रूट है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे केस में जो इक्वेशन है, मैंने कहा कि यहाँ पर दो रूट हैं, दो इस इक्वेशन के दो रूट हैं, एक है एक्स की वैल्यू 2 और दूसरी एक्स की वैल्यू 3। मैं इस इक्वेशन में इस लेफ्ट साइड में अगर एक्स की जगह 2 पुट करूं तब भी ये बन जाएगा 0, या फिर मैं 3 पुट करूं तब भी ये क्या बन जाएगा 0। कैसे स्टूडेंट, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर पुट x इज इक्वल टू 2। सबसे पहले हम 2 रखते हैं, जहां जहां पर भी x है वहां पर हम 2 रखेंगे। तो ये x स्क्वायर था, x की जगह 2 रखा, इसका स्क्वायर क्या -5, x था, x की जगह 2 रखा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2 का जब स्क्वायर किया तो ये 4 हुआ, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 हुआ, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ये -10 प्लस 6, ठीक है स्टूडेंट, माइनस प्लस माइनस 10 में से 6 माइनस किया 4 आया, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस, तो इसका आंसर आया 4 और यहाँ पहले से ही 4 था, 4 माइनस 4 कितना हुआ 0। अब देखें लेफ्ट साइड बिकम 0 और राइट साइड तो पहले ही 0 थी, दोनों इक्वल हो गई। तो जब इस इक्वेशन में हमने x की जगह पर 2 पुट किया तो हमारी जो ये वाली साइड थी वो क्या बन गई 0। तो मतलब ये जो 2 हमने रखा था x की जगह, ये 2 इसका रूट है। हमने कहा एक और भी इसका रूट है, कौन सा है 3। जब इस इक्वेशन में हमने पुट किया x इज इक्वल टू 3, जहां जहां पर x था वहां हमने क्या पुट किया 3। तो x स्क्वायर था तो x की जगह हमने 3 का स्क्वायर किया -5, x की जगह हमने रखा ये 3 था स्टूडेंट, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 प्लस 6। ठीक है स्टूडेंट, -15 प्लस 6 -9 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 15 में से 6 माइनस होंगे 9 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस का, ये 9 सेम है, 9 में से 9 माइनस हुए 0। अगेन ये वाली लेफ्ट साइड क्या बन गई 0। तो किसी भी इक्वेशन के लिए हम x की क्या वैल्यू पुट करेंगे जो इसकी लेफ्ट साइड है वो 0 बन जाए, यानी x के लिए वो कौन सी वैल्यूज होंगी जिसको पुट करें तो ये साइड 0 बन जाए, उन वैल्यूज को हम क्या कहते हैं कि ये इसके रूट हैं। यानी x की वो वैल्यूज जिन पर ये लेफ्ट साइड बन जाए 0, तो उन वैल्यूज को हम कहते हैं कि वो इस इक्वेशन के रूट हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इसके दो ही रूट होंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका पावर ट्रू 2 रूट होते हैं। और राइट साइड हमेशा 0 ही होती है, जब भी हमें रूट का कहा जाता है तो राइट साइड 0 होती है, लेफ्ट को 0 बनाना होता है। ये भी एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, हमने कहा कि इसके दो रूट्स हैं, एक रूट है इसका 2, दूसरा रूट है -4। जब 2 को पुट करेंगे तब भी ये 0 बन जाएगी, जब -4 को पुट करेंगे तब भी 0 बन जाएगी। आप करके देखिएगा इसको। ये एक और एग्जांपल मैंने ली हुई, राइट साइड हमेशा 0 होती है, लेफ्ट साइड जो है वो 0 बनानी होती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि x की जगह पे पुट करें 0 या x की जगह पे पुट करें 5, तो चेक करें इसको, ये पूरी जो साइड है वो बन जाएगी 0। तो स्टूडेंट ये डेफिनेशन होती है रूट की कि वो वैल्यूज़ x की कि जिन पर ये इक्वेशन 0 बन जाए, तो उन वैल्यूज़ को हम कहेंगे कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये रूट हैं इस इक्वेशन के। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट जीरो ऑफ अ फंक्शन। ये थर्ड हमारे पास टर्म है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा है, जीरो ऑफ अ फंक्शन। अब स्टूडेंट से इसका सेम वही कॉन्सेप्ट है कि जो हमने अभी पढ़ा था रूट का, कि x की वो वैल्यू जिस पर हमारी इक्वेशन 0 हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी, बस वहाँ पर हम इक्वेशन पढ़ रहे थे, यहाँ पर हम फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, जो जीरो ऑफ इक्वेशन है इसमें हम बात करते हैं सिर्फ फंक्शन की, और जो रूट हम पढ़ रहे थे उसमें बात करते थे इक्वेशन की। रूट के अंदर हम कहते थे कोई भी इक्वेशन मिली होगी उसके लिए हम x की वैल्यू देखते हैं कि जिस पे इक्वेशन 0 हो जाए। यहाँ पर हमें मिला हुआ होगा फंक्शन, और उस फंक्शन के लिए हम x की वैल्यू देखेंगे जिस पे फंक्शन 0 हो जाएगा। तो बस डिफरेंस इतना सा, कॉन्सेप्ट वही सेम है। वैल्यू तो जीरो ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, जीरो हम किसको कहते हैं, वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यू, एक वैल्यू भी हो सकती है, एक से ज़्यादा वैल्यूज भी हो सकती है। डेट मेक्स द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इक्वल टू 0। जब हम उसको x की जगह पुट करते हैं वैल्यू को, तो फंक्शन किसके इक्वल होता है, 0 के। स्टूडेंट किसी भी फंक्शन को इस तरीके से लिखा जाता है f ऑफ x, इसको f ऑफ x पढ़ते हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4। ये तो आप पहले समझ लें, हम इस टाइप को पढ़कर आए एक्सप्रेशन को। फंक्शन को कैसे लिखते हैं, f का मतलब होता है फंक्शन ऑफ x। अगर यहाँ पर वेरिएबल x है तो हम x लिखते हैं, y है तो y लिखते हैं, z है तो z, क्योंकि यहाँ पर हमने x यूज़ किया हुआ तो ऐसे लिखते हैं f ऑफ x। यानी ये फंक्शन को इस तरीके से डिनोट किया जाता है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन है। अब एक्स स्क्वायर -4, यहाँ पर हम x की क्या वैल्यू रखें कि ये जो एक्स स्क्वायर -4 है ये 0 बन जाए। तो x की दो वैल्यू है हमारे पास, एक है 2, एक है -2। ये 2 या -2 इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो x की वो वैल्यू जिस पर ये फंक्शन 0 बन जाए उसको हम कहेंगे जीरो ऑफ फंक्शन। कॉन्सेप्ट वही है रूट वाला। फंक्शन है, फंक्शन को हम इस तरीके से लिखते हैं, इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख रहे थे स्टूडेंट।
लेफ्ट साइड राइट साइड। लेकिन फंक्शन को कैसे लिखते हैं, यहाँ पर वैल्यू में नहीं होते राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे लिखा होता है एफ ऑफ एक्स, यानी फंक्शन है। तो सिर्फ इस पर हम फोकस करते हैं। यहाँ पर एक्स की कौन सी वैल्यू रखें, ठीक है स्टूडेंट, के जब हम इसको जीरो एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट करें तो ये जीरो बन जाए। तो मैंने कहा कि एक टू है और एक ये -2 है, ये दोनों इस इक्वेशन के क्या है, जीरोज हैं, जीरो कहेंगे इनको। तो कैसे हमने चेक किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4। फिर हमने कहा कि इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ 2 पुट करके चेक कर दें। तो एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया, 2। अब इसका मतलब होता है कि फंक्शन में जहाँ जहाँ पर एक्स था अब हम क्या रखेंगे, एक्स की जगह 2। तो यहाँ पर भी जहाँ एक्स है वहाँ 2 रखेंगे, तो यहाँ एक्स था हमने 2 रखा और इसका स्क्वायर किया -4। 2 का जब स्क्वायर किया तो क्या बन गया, 4। ये -4, 4 में से 4 माइनस हुए, आंसर आया 0। तो स्टूडेंट इस फंक्शन में जब हमने एक्स की जगह 2 रखा तो आंसर आया 0। इसका मतलब ये जो 2 हमने रखा था, ये 2 इसका क्या है, इसका फंक्शन का 0 है। ठीक है स्टूडेंट, 0 उसी वैल्यू को कहते हैं जिस पे फंक्शन 0 हो जाए। इसी तरीके से हमने कहा एक और वैल्यू भी है, ये भी उसका 0 है, 2 0 हो सकते हैं। तो हमने -2 पुट करके देखा तो ये हमारे पास फंक्शन मिला हुआ था एफ ऑफ एक्स। एक्स की जगह हमने क्या रखना है इस इक्वेशन में, -2। -2 तो राइट साइड पे भी जहाँ एक्स है वहाँ -2 रखा एक्स के और इसका स्क्वायर किया। अब स्टूडेंट -2 का स्क्वायर भी +4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का जब पावर इवन हो ना 2 4 6 तो वो क्या होता है, प्लस ही बनता है। तो -2 का स्क्वायर भी 4 ही हुआ, ये भी 4 हुआ, 4 में से 4 माइनस में आंसर आया 0। तो जब हमने -2 पुट किया जब भी ये फंक्शन 0 बन गया, जब +2 पुट किया तब भी इक्वेशन 0 बन गया कि फंक्शन क्या बन गया, 0। तो इसका मतलब इस फंक्शन के लिए 2 जीरोज़ हैं, एक 0 क्या है 2 और एक 0 है क्या, -2। क्योंकि इन दोनों को पुट करने पे फंक्शन क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो इसका वही कॉन्सेप्ट है रूट वाला। सबसे बड़ा डिफरेंस ये कि वहाँ हम बोलते हैं कि इक्वेशन के लिए कोई ऐसी वैल्यू देखो कि इक्वेशन 0 हो जाए, ठीक है। यहाँ बोल देंगे फंक्शन के लिए ऐसी वैल्यू देखें कि फंक्शन 0 हो जाए और फंक्शन को ऐसा लिखते हैं। एक और एग्जांपल स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लिए, ये एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। इसके लिए मैंने कहा है एफ ऑफ एक्स लिखा मैंने, इसी तरीके से लिखते हैं फंक्शन को। अब मैं यहाँ पर क्या एक्स की वैल्यू रखूँ कि ये 0 बन जाए, तो मैं कहूँगा कि 2 और -4। तो जब स्टूडेंट हमने इस इक्वेशन में 2 पुट किया तब भी इसका आंसर 0 आ गया, और तब हमने यहाँ पर -4 पुट किया तब भी इसका आंसर 0 आ गया। इसका मतलब इस फंक्शन के लिए हम कहेंगे कि ये 2 जीरोज़ हैं, ये 2 ऐसी वैल्यू जिनके रखने पर ये क्या आ गई, 0 आ गई। इसी तरीके से मैंने एक और फंक्शन लिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x माइनस 8। यहाँ पर मैंने कहा 2 जीरोज़ हैं इसके, एक्स की जगह 4 पुट करें तब भी ये क्या बन जाएगा, 0। एक्स की जगह -2 पुट करें तब भी ये 0 बन जाएगा। पुट करके चेक करें इसको। स्टूडेंट मैंने यहाँ पर नोट भी लिखा हुआ है, रूट्स एंड जीरोज ऑफ अ फंक्शन। ये जो दो टॉपिक पढ़े हमने, एक रूट हमने पढ़ा है, सेकेंड टर्म थे हमारे पास, और ये जो हमने जीरो ऑफ डिवाइजर पढ़ा है जो कि हमारे पास थर्ड टर्म थी। ये जो रूट है या फिर ये जो जीरो ऑफ डिवाइजर है रिफर टू द सेम कॉन्सेप्ट, इन दोनों का सेम ही कॉन्सेप्ट है। एक्स की वो वैल्यू देखते हैं कि जिस पर फंक्शन या फिर इक्वेशन 0 हो जाए। दे आर द वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर द फंक्शन इक्वल्स टू 0। दोनों ही में हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू देखते हैं जिस पर फंक्शन क्या हो जाता है या इक्वेशन क्या हो जाती है, स्टूडेंट 0। तो ये दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट है, रूट या फिर जीरो ऑफ फंक्शन। रूट में हम किसकी बात करते हैं, रूट में हम बात करते हैं इक्वेशन के लिए, कि इक्वेशन के लिए देखते हैं एक्स की वैल्यू, और जीरो ऑफ फंक्शन में हम किसके लिए देखते हैं, फंक्शन के लिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट टर्म है एक्स इंटरसेप्ट, फोर्थ टर्म है एक्स इंटरसेप्ट, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। एक्स इंटरसेप्ट स्टूडेंट क्या होता है, एन एक्स इंटरसेप्ट इज द पॉइंट। एक्स इंटरसेप्ट बेसिकली एक पॉइंट होता है वो वेयर द ग्राफ ऑफ इक्वेशन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट, जब हम किसी इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से जब हम ग्राफ बनाएंगे किसी भी इक्वेशन का और वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर टच कर जाए, ठीक है स्टूडेंट, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर वो ग्राफ जिस पॉइंट पर टच करेगा उस पॉइंट्स को हम कहेंगे कि वो एक्स इंटरसेप्ट है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने देखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है, इसी यू शेप में बनता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास हो जिसका पावर 2 हो, हमेशा उसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। ठीक है स्टूडेंट, कहीं भी बने, यहाँ बने, यहाँ पर बने, यहाँ पर बने, यहाँ पर बने, कहीं पर भी बने, वो यू शेप में बनता है। और इस यू शेप, इस यू कर्व को हम बोलते हैं पैराबोला, पैराबोला बोलते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि जिसका पावर 2 हो, हमेशा उसका पैराबोला यू शेप का कर्व बनता है। अब स्टूडेंट ये यू शेप का जो कर्व बनता है, अगर वो यू शेप का ग्राफ, जब फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये हमने ग्राफ बनाया,
जब हमने ग्राफ बनाया तो हमने देखा कि ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल और ये वाई एक्सिस है वर्टिकल। तो एक्स एक्सिस पर ये जो ग्राफ है इसने क्रॉस किया एक्स एक्सिस को, और कितने पॉइंट पर किया, एक 2 पर क्रॉस किया, दूसरा 3 पर क्रॉस किया। तो ये दो हमारे पॉइंट होंगे जिनको हम कहेंगे एक्स इंटरसेप्ट। क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट की क्या डेफिनेशन है, एक्स इंटरसेप्ट इज द पॉइंट, वो पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, जहाँ पर ये जो इक्वेशन का ग्राफ है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो ग्राफ है क्रॉसेज द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर क्रॉस करेगा, एक पॉइंट पर भी कर सकता है, दो पर भी कर सकता है, तो जितने पॉइंट पर क्रॉस करेगा उतने एक्स इंटरसेप्ट होते हैं। यहाँ पर ये जो ग्राफ बनाया है हमने, आप उस पर फोकस नहीं करेंगे ग्राफ कैसे बनाया, क्यों बना, जस्ट आपको एक डेफिनेशन क्लियर करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि एक्स इंटरसेप्ट क्या किसे कहते हैं। तो आप उसे समझें कि जब किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बने और वो ग्राफ एक्स एक्सिस को, ये जो एक्स एक्सिस है ये वाली हॉरिजॉन्टल, इस एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर टच करेगा वो पॉइंट असल में क्या होते हैं, एक्स इंटरसेप्ट होते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट पर टच करा तो ये 2 एक्स इंटरसेप्ट होंगे। अब स्टूडेंट एक और पॉइंट यहाँ पर है, एट दिस पॉइंट वैल्यू ऑफ वाई इज 0। ये जो भी एक्स इंटरसेप्ट होते हैं ना, इनकी वैल्यू 0 होती है। क्यों 0 होती है, हमें मालूम है कि पूरी एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है। ठीक है स्टूडेंट, इस पूरी एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है और पूरी वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम ये जो एक्स इंटरसेप्ट है पहला 2, इस ग्राफ ने इस एक्स एक्सिस को टच किया 2 पॉइंट पर, 2 और 3 पर, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू 2 है, लेकिन वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि पूरे एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट उठा ले वाई 0 होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। ऑर्डर पेयर के फॉर्म में हम हमेशा पहले एक्स लिखते हैं और दूसरे नंबर पे वाई। तो एक्स की वैल्यू कितनी इस पॉइंट पर 2 है और वाई को हम क्या लिखेंगे, 0। तो इस पहले जो पॉइंट है एक्स इंटरसेप्ट, इसको हम लिखेंगे 2,0। एक्स इंटरसेप्ट में हमेशा वाई 0 होता है, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस पर होगा और एक्स एक्सिस पर वाई हमेशा 0 होता है। इसी तरीके से इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, इस पॉइंट पर टच किया है। फिर इसको हम इस ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखें, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे y। तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये दूसरा पॉइंट है। इस तरीके से x इंटरसेप्ट को लिखा जाता है, एट द पॉइंट वैल्यू ऑफ y 0, हमेशा 0 होती है क्योंकि पूरी x एक्सिस पे y 0 होता है। और x इंटरसेप्ट यानी वो पॉइंट कि जिस पॉइंट को ये ग्राफ टच करे वहाँ वो हमेशा x एक्सिस पे होगा और वहाँ पर y 0 होगा। तो बेसिकली एक्स इंटरसेप्ट किससे कहा जाता है, उन पॉइंट्स को कहा जाता है कि जिन पॉइंट्स पर हमने जो इक्वेशन का ग्राफ बनाया है अगर वो टच करें। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहीं बनता इस तरीके से, तो हम कहते हैं इसका कोई एक्स इंटरसेप्ट नहीं है क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया। अगर ये किसी एक पॉइंट पर इस तरीके से टच करता है एक्स एक्सिस को, तो हम कहते हैं कि इसका एक इंटरसेप्ट है। लेकिन हमने जो एग्जाम्पल लिए यहाँ पर 2 पॉइंट पर टच करा तो 2 इंटरसेप्ट है। तो ये स्टूडेंट इसका कॉन्सेप्ट है।